अगर आप एक ऑफिस में बैठे हों और वहां 4 लोग हों, एक बेबी बूमर, एक जेन एक्स, एक मिलेनियल और एक जेन जी लड़का या लड़की, तो सिर्फ 5 मिनट की बातचीत में आपको पता चल जाएगा कि जेन जी बाकी सबसे अलग क्यों है। एक तरफ 9 to 5 काम करो, लॉयल्टी दिखाओ वाली सोच, और दूसरी तरफ अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो मैं कल रिजाइन कर दूंगा वाली मेंटालिटी। तो सवाल ये है, जेन जी सच में इतने अलग हैं? क्या ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप सोच है या इसके पीछे कोई ठोस वजह? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स प्लस। आज बात करेंगे जेन जी यानी उस पीढ़ी की जिसका जन्म 97 से 2012 के बीच हुआ, और समझेंगे कि यह पीढ़ी बूमर्स, जेन एक्स और मिलेनियल से इतनी डिफरेंट क्यों है। इस वीडियो में हम 5 अलग अलग एंगल से देखेंगे कि जेन जी बाकी जनरेशन से कैसे अलग है। टेक्नोलॉजी, काम करने का तरीका, पैसा, मेंटल हेल्थ और आखिर में वैल्यूज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि यहीं से सारा फर्क शुरू होता है। मिलेनियल्स ने इंटरनेट को एडॉप्ट किया। डायल अप कनेक्शन याद है? वो घंटों वेट करते थे कि एक सॉन्ग डाउनलोड हो जाए। लेकिन जेन जी वो पैदा ही स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट की दुनिया में हुए। इन्हें कभी सीखना ही नहीं पड़ा कि इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करें। ये उनके लिए सांस लेने जितना नेचुरल है। इसका सीधा असर पड़ा अटेंशन स्पैम पर। एक तरफ जहां पुरानी जनरेशन 2 घंटे की मूवी या आधे घंटे का टीवी शो आराम से देख लेती थी, वहीं जेन जी की स्क्रॉल स्पीड देखिए। इंस्टाग्राम रील्स हो या यूट्यूब शॉर्ट्स, अगर पहले 3 सेकंड्स में कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो फिंगर अपने आप अगले वीडियो पर चली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेन जी की फोकस करने की क्षमता कम है। सच तो ये है कि ये मल्टीटास्किंग में माहिर हैं। एक साथ इंस्टाग्राम चलाना, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना और बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनना इनके लिए नॉर्मल है। एक और बड़ा फर्क है कंटेंट कंजम्पशन का तरीका। पुरानी जनरेशन्स के लिए न्यूज का मतलब था न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स। जेन जी के लिए न्यूज का मतलब है किसी क्रिएटर के 2 मिनट का एक्सप्लेनर वीडियो या ट्विटर, सॉरी अब उसे एक्स कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले टॉपिक की, वर्क कल्चर। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है। हमारे जमाने में हम 10 साल एक ही कंपनी में टिके रहते थे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जेन जी में सच में लॉयल्टी कम है या हालात बदल गए हैं? सोचिए, पिछली जनरेशन्स को एक प्रॉमिस मिला था, अगर तुम मेहनत करोगे, कंपनी के प्रति लॉयल रहोगे तो प्रमोशन मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, रिटायरमेंट तक सब सेटल रहेगा। लेकिन जेन जी ने बड़े होते हुए क्या देखा? 2008 का रिसेशन, फिर कोविड के दौरान मास लेऑफ्स, यहां तक कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में भी लोगों की नौकरी एक ईमेल से चली गई। तो जब जेन जी कहते हैं मुझे लॉयल्टी नहीं चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, तो ये एंटाइटलमेंट नहीं है, ये एक हकीकत को समझने का नतीजा है। इसीलिए आपने क्वाइट क्विटिंग जैसा टर्म सुना होगा, जहां एम्प्लॉय सिर्फ अपने जॉब डिस्क्रिप्शन जितना काम करता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। एक और बड़ा डिफरेंस है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। पुरानी जनरेशन्स के लिए हसल कल्चर एक ऑनर की बात थी। जितना ज्यादा ओवरटाइम करो उतना ज्यादा डेडिकेटेड माने जाओगे। लेकिन जेन जी का नजरिया साफ है। मेंटल हेल्थ, पर्सनल टाइम और बाउंड्रीज ये सब नेगोशिएबल नहीं है। रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल आवर्स और साइड हसल्स, ये सब जेन जी के लिए बेसिक एक्सपेक्टेशंस बन चुके हैं, कोई लग्जरी नहीं। अब आते हैं एक बहुत सेंसिटिव लेकिन जरूरी टॉपिक पर, मेंटल हेल्थ। बेबी बूमर्स और जेन एक्स में एक कॉमन बात थी, इमोशंस को दबा कर रखना, जस्ट पुश थ्रू इट वाली मेंटालिटी। थेरेपी को कमजोरी की निशानी समझा जाता था। लेकिन जेन जी इस मामले में पूरी तरह अलग है। जेन जी के लिए थेरेपी लेना, एंजाइटी या डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करना कोई शर्म की बात नहीं। इन्होंने सोशल मीडिया पर हजारों मेंटल हेल्थ क्रिएटर्स को फॉलो किया है, और ये टर्म्स जैसे बर्नआउट, गैस लाइटिंग, बाउंड्रीज और ट्रॉमा इनकी रोजमर्रा की वोकैबुलरी का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स भी है। जेन जी सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन है। हर वक्त फोन हाथ में,
हर किसी से एक मैसेज की दूरी पर। फिर भी कई स्टडीज बताती हैं कि यही जनरेशन सबसे ज्यादा लोनलीनेस और एंजाइटी रिपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शंस और रियल फेस टू फेस कनेक्शन में एक बड़ा फर्क है। सोशल मीडिया पर हर किसी की हाईलाइट रील देखना, लगातार कंपैरिजन करना, ये चीजें मिलकर एक अलग तरह का मेंटल प्रेशर बनाती हैं, जो पुरानी जनरेशन्स को कभी झेलना ही नहीं पड़ा। कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करें तो फोन कॉल करने से जेनजी को थोड़ी हिचकिचाहट होती है। इन्हें टेक्सटिंग, डीएम्स और मीम्स के जरिए बात करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। यहां तक कि प्रोफेशनल ईमेल्स में भी इनफॉर्मल टोन्स और इमोजीज आम हो गए हैं, जो एक जेनएक्स मैनेजर के लिए शायद अजीब हो। अब बात करते हैं पैसे यानी फाइनेंस की, क्योंकि यहां भी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी जनरेशन्स के लिए फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब था एक स्टेबल जॉब, एक घर खरीदना और साल दर साल धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ाना। लेकिन जेनजी ऐसे समय में बड़े हुए जब प्रॉपर्टी की कीमतें उनकी सैलरी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी, इसलिए ट्रेडिशनल घर खरीदने वाला सपना उनके लिए रियलिस्टिक नहीं रहा। इसकी जगह जेनजी ने अपनाया है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट। एक तरफ फुल टाइम जॉब, दूसरी तरफ फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट, ये सब साथ चलते हैं। साइड हसल शब्द तो जैसे इसी जनरेशन की पहचान बन गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर भी बड़ा बदलाव आया है। जेनजी को फाइनेंस की नॉलेज बैंक जाकर नहीं, बल्कि यूट्यूब के फाइनेंस क्रिएटर्स और इंस्टाग्राम के क्विक इन्फोग्राफिक्स से मिलती है। ये म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और पर्सनल फाइनेंस के टर्म्स टीनेज में ही सीख लेते हैं, जो पहले सिर्फ बड़ी उम्र में समझ आता था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, जेनजी सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट जैसे कॉन्सेप्ट में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। यानी लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि जल्दी से जल्दी उस काम से आजाद होना जो वो पसंद नहीं करते। आखिरी बड़ा फर्क है वैल्यूज और सोशल अवेयरनेस को लेकर। जेनजी को सबसे ज्यादा सोशली कॉन्शियस जनरेशन कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी जैसे टॉपिक्स पर ये खुलकर बात करते हैं और ब्रांड से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट ना बेचें, बल्कि किसी कॉज के लिए भी खड़े हों। एक कंपनी अगर सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उसकी वैल्यूज जेनजी की वैल्यू से मैच नहीं करती, तो ये जनरेशन बिना झिझक उस ब्रांड को बायकॉट कर देती है। कैंसल कल्चर जैसा कॉन्सेप्ट भी इसी सोच से निकला है। डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी को लेकर भी जेनजी का नजरिया बहुत ओपन है। पुरानी जनरेशन्स की तुलना में ये अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने में, चाहे वो फैशन हो, जेंडर हो या कैरियर चॉइस, कहीं ज्यादा फ्री महसूस करते हैं। तो अब सवाल ये कि क्या जेनजी सच में बाकी जनरेशन से बेटर या वर्स हैं? तो सच्चाई ये है कि कोई भी जनरेशन दूसरे से बेटर या वर्स नहीं होती। हर जनरेशन अपने समय के हालात का नतीजा होती है। बेबी बूमर्स ने स्टेबिलिटी को महत्व दिया क्योंकि उनके लिए स्थिरता दुर्लभ थी। जेनजी फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल हेल्थ को महत्व देते हैं क्योंकि उन्होंने इंस्टेबिलिटी बहुत करीब से देखी है। असली सवाल ये नहीं कि कौन सी जनरेशन सही है, बल्कि ये है कि हम एक दूसरे को कितना समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है? क्या आप जेनजी से एग्री करते हैं या आपका अनुभव अलग है? और आपकी सोच क्या है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।